आपको पता है कौन चाहिए? आपको चाहिए पॉलिटिशियंस, आपको चाहिए एमएलए, आपको चाहिए बड़े बड़े व्यक्ति, इनके साथ संबंध। तो आप मैंने देखा है मसीह लोग जो है, कई सारे मसीह लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं। मेरा इससे कांटेक्ट है, मेरा इससे कांटेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा को सारी महिमा मिले कि प्रभु ने आपको बड़े लोगों के बीच में रखा है। पर कितने लोग पौल की ये बात जानते हैं? वो कहता है अब यीशु के द्वारा मेरी पहुंच पिता तक हुई है। क्यों? परमेश्वर ने आपको समय दिया है। आप मुझे कभी नहीं देखोगे मैं फ्री बैठा हूं और अपना फोन लेके यूज कर रहा हूं। मैं अपना फोन तभी उठाता हूं जब मुझे बहुत काम होता है। इवन मेरे रिप्लाई भी छोटे होते हैं बहुत। कोई 10 लाइन लिखता है ना, भाई आप ये हो वो हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, मैं एक ही बात लिख के भेज देता हूं उनको, सारा आदर हमारे प्रभु को मिले। हाँ मैं तो हूं ना, मेरे को तो पता था ना, आप बोलोगे इसके लिए थोड़ी होगा मैं। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप अपने खाली समय में? यूसुफ बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है वो अपना समय बहुत पैसों की तरह इस्तेमाल करता है। आपको पता है आपको परमेश्वर ने इन दिनों में कितना समय दिया है, और आपका समय जानते हो कहां जा रहा है? सोचने में और फोन में। अरे बंद करो ये सब, सीखो हमसे पहले जो संत थे, जिनके कांधों पे आज खड़े हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जोनाथन एडवर्ड हो, चाहे वो डीएल मूडी हो, चाहे वो एडब्ल्यू टोजर हो, चाहे वो भक्त सिंह हो, चाहे वो साधु सुंदर सिंह जी हो, कोई भी हो, अगर आप उनके शोल्डर्स पे खड़े हैं तो जानो आपसे पहले जो लोग थे वो क्या करते थे। वो समय बर्बाद करने वाले लोग नहीं थे, वो दुआएं करने वाले लोग थे, वो खुदा के साथ चलने वाले लोग थे। परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। यही वो चीज थी जिसके विषय में यीशु ने मरियम से कहा, यह भाग तुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। कौन सा भाग प्रभु? मेरे साथ तेरा नाता। सब चला जाएगा मेरे भाइयों, एक दिन पुलपिट भी खत्म हो जाएगा, एक दिन चर्च भी खत्म हो जाएगी, एक दिन सेवा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ता मरने के बाद जब वहां जाएंगे वहां पर भी चलेगा, वहां पर भी चलेगा। क्या कर रहे हैं हम इन दिनों में? कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी सेवकाई ने आपको बैकस्लाइड कर दिया है? अरे प्रभु ने मुझे कितना काम दिया है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हर दिन 10 लोगों को ना कहता हूं मीटिंग के लिए, 20 इनविटेशंस आते हैं, मेरी टीम परेशान हो जाती है कई बार। वो बोलते हैं हम थक गए सबको ना बोल बोल के, तेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे बहुत काम है मेरे पास। परमेश्वर ने आप में से भी बहुतों को बहुत काम दिया होगा, लेकिन काम उसकी जगह नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आपकी सेवकाई में हजारों आशीषित होंगे, लेकिन आप अंदर से सूखे हुए। एक दिन ऐसा बन जाओगे आप, आपसे अच्छी आपकी कलीसिया होगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, तू नंगा तुच्छ दरिद्र है, पर तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र खराब नहीं किए। लीडर से अच्छी चर्च थी। आपको पता है, 5 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा। आपको पता है, मुझे यह बात पता थी, इस बार चंडीगढ़ में परमेश्वर बहुत सारी चीजों को बदल देगा। और आपको पता है, इन दिनों में ट्रस्ट मी, जब मैं घर से निकल रहा था ना, मैं कम से कम यहां पर आने से पहले हर दिन सुबह उठ के मैं दुआ कर रहा था, प्रभु मुझे बता, किसी ने बहुत मेहनत की है, किसी ने बहुत पैसा लगाया है, किसी ने बहुतों को इनवाइट किया है, मुझे वचन दे। एंड यू नो व्हाट द लॉर्ड सेड? प्रीच द गॉस्पेल टू क्रिश्चियंस। मसीहों को वापस सुसमाचार बता। ट्रस्ट मी, परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे लोगों को वापस सुसमाचार बता, मैं उनसे प्रेम करता हूं।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग खड़े बैठे हैं, हेल्प मी, आपको फील नहीं होता ब्रदर हमने परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखा है, हमने उसका उपयोग किया है? यू नो दिस इज द वर्स्ट फीलिंग। ये एक सबसे गंदी फीलिंग होती है कि आप जानते हो ये आपसे प्यार नहीं करता, पर ये सिर्फ आपका उपयोग करता है। यू नो ये एक वर्स्ट फीलिंग है जो हर दिन खुदा को उसके लोग देते हैं, उससे संबंध नहीं रखते, सिर्फ उसमें से काम निकलवाते। ओ पास्टर हाथ रख दो, ओ पास्टर प्रेयर कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कौन उठाता है? पौलुस। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किसने उठाया? साधु सुंदर सिंह ने। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किसने उठाया? संत पौलुस और अयूब ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख खुदा उठाता है। उसे हर दिन इग्नोर किया जाता है। रिजेक्ट नहीं, इग्नोर। रिजेक्ट हम में से कोई नहीं करता उसे। कोई नहीं कहता कि वो खुदा नहीं है, सब कहते हैं वो खुदा है, लेकिन हर एक के पास उसके लिए समय नहीं है। हर चीज के लिए समय है। बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, फोन के लिए समय है। और खुदा के सामने जानते हो हम क्या करते? थका हुआ सा शरीर केन की भेंट लेके जाते हैं, जो मिली ले ले। आज पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आप में से कुछ लोगों ने जानते हैं अंदर में क्या कह रहा है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मुझे अच्छे से जानता है, लेकिन तू ये अच्छे से जानता है कि तू और मेरे बीच में बहुत गैप आ गई है। आपको पता है इन 2 दिनों में खुदावंद वो गैप भरना चाहता है। अगर आज भी यीशु मेरे सामने आए ना और वो मुझे कहे ना, बता मैं एक चीज जो तेरे लिए क्या करूं, तू मुझे बता। मैं जानते हो खुदा से एक ही चीज मांगता हूं, वह करीबी जो इस समय तूने मुझे दी है ना अपनी, उससे मत छीनना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए खुदा तुझसे। मैं भूखा प्यासा नंगा हर जगह पे रह सकता हूं, तेरे को जो चाहिए ले ले। इफ यू वॉन्ट माई मिनिस्ट्री यू कैन। तेरे को मेरी सेवकाई चाहिए, तू ले, परख मुझे, मैं परेशान नहीं होऊंगा। पर एक चीज तू मुझसे कभी मत छीनना, जो करीबी तूने मेरे अपने आप में दी है ना, जो करीब जो तूने मुझे अपने रखा है ना, ये मुझसे कभी मत छीनना, मैं खत्म हो जाऊंगा। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Did you have any relationship with Jesus? कि आपका यीशु के साथ कोई संबंध है? कि आपका गिव एंड टेक रिलेशनशिप है? प्रॉब्लम रहती है, मैं पुकारता हूं, पैसा आता है, मैं टाइट भरता हूं, मैं हर संडे चर्च आता हूं। दैट्स कॉल्ड लव विथ रूल्स। फरीसी नियमों को मानते थे, वो नियमों से प्यार करते थे। चेले खुदा से प्यार करते थे। कम बैक। किसी पहाड़ पे चढ़ के ये मत देखो मैं कितना ऊपर आ गया। हर पहाड़ पे खड़े होके देखो और कौन सा ऊंचा पहाड़ है वहां जाए। डोंट बी सेटिस्फाइड कि बस सुबह उठ के प्रेयर हो जाती है। कभी आप प्रभु को ये कहते हो, जितना वो चेले तेरे करीब थे, मुझे उतना करीब आने दे प्रभु। तुझ में रहकर भी मुझे खालीपन लगता है। कोई कुछ कहता है, हर्ट होता है मुझे। चर्च के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे दुनिया बहुत पसंद आती है। मैं तुझ में हूं प्रभु, लेकिन तू कहां है मुझ में? सिर्फ इंफॉर्मेशन से मुझे ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। वो कहां है खुदा जिसके लिए तू मरा मेरे लिए? क्यों बाइबल बताती है उसके यहां से पानी और ब्लड निकला। ब्लड दर्शाता है एक मनुष्य के शुद्धिकरण को, पानी दर्शाता है पवित्र आत्मा को। उसने इसीलिए जान दी ताकि उसके लोग खून से धुल के उसकी आत्मा से भर के जीवन जिए। Did you have any relationship? क्या आपका कोई संबंध है उससे? क्या ऐसा होता है आपके साथ कि आप उससे बात न करो और आपको ऐसा लगे समथिंग इज मिसिंग ब्रदर, कुछ खोया हुआ हूं मैं, मुझे लगता है कुछ निकल चुका है मुझ में।
मैं एक भाई को जानता था जो प्रभु में था और बहुत उससे दूर था। एक दिन मैं उससे मिला, मैंने उससे कहा भाई तू कैसा है? बोला मैं बहुत खुश हूं। मैंने उसके हाथ पकड़ के कहा यार मुझे बता तू उससे दूर रह के कैसे खुश रहता है? कैसे खुश रहता है यार तू उससे अलग होके? मुझे बता यार। खुदा का उपयोग करना बंद करो, खुदा से संबंध रखो। ये बुद्धिमान लोग होते हैं। मैं जानता हूं आपके दिल जल रहे होंगे आज। हाँ ब्रदर यही चाहिए था मुझे, मैं इसीलिए आया था। ये मीटिंग इसी चीज के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। मैं इसीलिए आया था भाई आपको सुनने के लिए। मुझे यही चाहिए था, मुझे संबंध चाहिए, मुझे सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए। संबंध समय मांगता है, समय। मैं आपको रात को 1 बजे तक टीच कर सकता हूं ये, लेकिन मैं चाहता हूं जितना आज मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में सोचो। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मात्र एक सत्संग नहीं है जिसको 2 घंटे बैठ के एंजॉय किया जाता है, तालियां बजाई जाती हैं, वाओ व्हाट अ फिलोसॉफी। नो, जीसस एक पर्सन है, एक व्यक्ति है वो हमारी तरह। वो अपनी लोगों से मिलने आता है। जब मैं बात कर रहा था ना, आपके दिलों में जो हो रहा था ना, ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। जानते हो वो क्या चाहता है? उसके साथ संबंध रखा जाए। संबंध सहभाग्यता रखता है, सहभाग्यता समय की मांग करती है। जो ये कह सके कि भाई आने वाले दिनों में मैं प्लान करूंगा, छुट्टी लूंगा, घूमने के लिए नहीं, एक पूरा दिन खुदा के साथ समय बिताने। I will be in a fasting and will call the name of the Lord। मैं प्रभु को पुकारूंगा, मैं उसको सराहूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। भैया मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। राजा बनने के बाद भी दाऊद को 7 बार स्तुति करने का समय था। भैया मेरी बहुत बड़ी नौकरी है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी दानियल को उससे 3 बार दुआ करने का समय था। प्रॉब्लम इज नॉट टाइम, द प्रॉब्लम इज डिजायर। वो बहनें सोच रही थी कब्र पे जा तो रही हैं, पर पत्थर कौन लुढ़काएगा? इतना बड़ा पत्थर रखा था वहां पर, हम बहनों को कहां ताकत है उसे हटाने की। वो रुकी नहीं, उनके अंदर डिजायर थी उसके मरे हुए शरीर को ही देखने की। और जब वो वहां पर गई, जानते हो क्या हुआ था? खुदा खुद कब्र में आके अपने पत्थर को लुढ़का चुका था। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जब हमारी डिजायर होती है ना, खुदा हमारे लिए रास्ते खोलता है। 2 साल पहले मैं अपने जीवन में किसी बात की वजह से बहुत टूटा हुआ था। घंटों भर मैं सिर्फ रोता था, सिर्फ रोता था। मेरे शब्दों ने दुआ करना बंद कर दी थी, मेरे आंसू खुदा से सारा दिन बात करते थे। आपको पता है मैंने क्या देखा? खुशियों में मैं उसके करीब जाता हूं, दुखों में वो मेरे करीब आता है। आई नोटिस्ड जो मेरा संबंध था ना खुदा के साथ, मैं आज भी कोई नया गैजेट लेके आता हूं, मुझे कोई भी गिफ्ट मिलती है किसी की तरफ से, या कोई भी मुझे एप्रिसिएशन मिलती है ना कि आपका संदेश बहुत अच्छा था, मैं रात को बैठता हूं घुटनों पे। आप बिलीव कीजिए, रिसेंटली मुझे किसने शर्ट गिफ्ट की, मैं कमरे में गया, मैं घुटनों पर आया, मैंने शर्ट रखी, मैंने कहा ये मुझे इसलिए नहीं मिली है बिकॉज आई एम टैलेंटेड, ये इसीलिए मिली है क्योंकि किसी ने मुझे आपका दास समझ के दी है, ये आपकी है, ये आपके लिए है। इवन हर जन्मदिन के दिन मैं अपनी बाइबल उठा के खुदा को कहता हूं, लॉर्ड दिस इज योर्स, ये आपका है, ये मेरा नहीं है।
आपने जस्ट मुझे बताया है, मैं लोगों को बताता हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये आपका है। आपको पता है मैं अपनी हर खुशी उसके सामने रखता हूं और मैं देखता हूं मैं बहुत खुश हूं और मैं उसके करीब हूं। लेकिन मैंने जानते क्या देखा है, जब मैं दुखी रहता हूं ना, मैं उसके करीब नहीं रहता, वो मेरे खुद करीब आता है। और कभी कभी जानते हैं वो क्या करता है, करीब आके हाथ फेरता है और कहता है, ए व्हाई यू आर अपसेट, तू निराश क्यों है, चल हो गया ना, हम कल से नई शुरुआत करेंगे, चल। आपको पता है हम में से बहुत सारे लोगों ने खुदा को बड़ा रिलीजियस समझा है। वो ऐसे बात करता होगा, हे सूरज, आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइसैक एंड जेकब। हाँ, ये खुदा है। डरावनी आवाज मतलब खुदा है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे ज्यादा मजाकिया है वो आपको यार बोल सकता है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ गंभीर है? अरे वो मजाक भी करता है। आपको क्या लगता है ये क्या हुआ था? सब चेले मुर्दों में से जिंदा होने से पहले जब यीशु क्रूस पे मरा, सब छोड़ के चले गए। कहां गए? लिखा है सब अपने व्यापार में चले गए। सब फिशरमैन थे। और आपको पता है जीसस मजाक करते थे कभी कभी। ये लोग सब लोग मछली पकड़ने के लिए गए, इन्हें कुछ नहीं मिला, और जैसे वापस आ रहे थे, यीशु ने क्या कहा? कुछ मिला? कुछ मिला तुम्हें? अरे मूर्खों, पहले भी नहीं मिलता था। मेरे साथ रहोगे तुम्हें सब मिलेगा। कम सिट विथ मी। मैं बंद कर रहा हूं एक बात बोल के। आप जानते हो आप में से बहुत लोग खुश क्यों हैं आज? बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपके पास सरकारी नौकरी है, इस बात का आनंद है। ओ धन्यवाद यीशु, 50 लाख साइड हो गया। ओ कुछ लोग के सामने ऐसे पैसा रखो, भले यूज कुछ भी नहीं करते, देख देख के खुश होते, ये मेरा है, ये मेरा है। ये संतुष्टि देती है हमें। 7 लाख म्यूचुअल फंड्स में रखे हैं, 10 लाख की एफडी करवा दी है, 5 लाख घर में कैश भी पड़े हैं, 10 लाख। ओह लॉर्ड थैंक यू। कुछ लोग, कुछ बहनों को क्यों बहुत खुश हैं वो? क्योंकि आपके बाल बहुत अच्छे और स्ट्रेट हैं। या मैंने देखा, बार बार आएंगी, फिर खोलेंगी, फिर बांधेगी, फिर खोलेंगी, फिर बांधेगी। बहुतों को जानते हैं किस चीज का आनंद है? स्ट्रेट हेयर्स। कुछ भाइयों को जानते हो किस बात का घमंड है? उनकी दाढ़ियां बड़ी अच्छी है, उनकी बियर्ड काफी अच्छी है। कुछ बहनों को इस बात की भी बड़ी खुशी है कि वो एवरेज नहीं दिखती हैं, वो दूसरों से खूबसूरत दिखती हैं। कुछ कुछ पास्टरों को जानते हैं किस इस बात की खुशी है? उनकी अब मंडलियां बहुत बड़ी हो गई हैं। पर कितने लोग ये कह सकते हैं, भाई ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक ही आनंद है कि वो मेरे साथ। Did you have a joy of Jesus? हम तो, आप मुझे बताओ, कोई बहन है जो मुझे उठा सके? यहां पर कोई नहीं उठा पाएगी मुझे। वजनदार हूं ना मैं। ताकत के तौर पे बहनों को निर्बल कहा गया है बाइबल में, कि स्त्री निर्बल पात्र है। आप उठा के दिखाओ किसी पुरुष को, मोटे आदमी को उठा के दिखाओ। क्या कहा था मरियम ने कब्र में जाके? कहां है मुझे बताओ, मैं उसे ले जाऊंगी। मैं सोच रहा था मैरी तू उसको उठा पाएगी? तू बोल रही है मैं चलेगा, मैं उठा लूंगी। उसका आनंद एक मरे हुए यीशु में था। चलेगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा ना, वो खाना नहीं खिलाएगा, पानी नहीं पिलाएगा, मछली नहीं देगा, रोटी नहीं देगा, ग्रेस नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, चलेगा, दो मेरे को, मुझे चाहिए। कितने लोग हैं जो खुदा को ये कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। आई वॉन्ट द जॉय ऑफ जीसस। यीशु के साथ रहने का आनंद। अगर आप फेमस हो ना, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आपको पता है जब हम सताए जाते थे हम सेफ थे, जब हम फेमस होते हैं हम डेंजरस में आते हैं। जब आप सताए जाते हो ना, आप सेफ हो।
लेकिन जब आप फेमस होते हो ना, आप डेंजर में हो। अब आप में घमंड आ सकता है, क्योंकि अब आपके लिए लोग कमेंट्स करते हैं, अब लोग आपकी चर्चाएं करते हैं, अब आपके लिए लोग बड़ी बड़ी बेटे खरीदते हैं। हमेशा अपने दिन की शुरुआत और अपने रात की ऐसे किया करो, प्रभु मैं आज एक जगह पे गया था, मैंने एक के ऊपर हाथ रखा, वो ठीक हो गया। मैंने एक प्रचार किया जिसको सुन के लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। खुदा मैं तुझे सारा जलाल देता हूं, ये मैं नहीं था, ये तू था। और मैं विनती करता हूं प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे अंदर कभी ये ख्याल ना आने देना कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं 2 घंटे दुआ करके गया था। मैंने बड़ा बाइबल कॉलेज किया है। मैं अपनी आत्मा में दीन होके कहता हूं, प्रभु अभिषेक आपका है, उपस्थिति आपकी है, वचन आपका है, इसीलिए महिमा भी आपकी होनी चाहिए। Start and end your day like this.